हेलो गाइस, मैं सी एस सचिन किशोर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, देखेंगे हम इस वीडियो में। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ब्रिगेड होटल वेंचर्स, तो डेफिनेटली ये होटल इंडस्ट्री में डील करती है। तो क्या ये होटल इंडस्ट्री दस ईयर आपके पोर्टफोलियो को अपग्रेड करेगा या फिर ये एक सिर्फ कैम्बल बन के रह जाएगा? तो इसके सारे फाइनेंशियल्स, रिस्क, जीएमपी कितना चल रहा है, वैल्यूएशन पे पूरी नजर हमारी रहने वाली है। तो लेट्स मूव। तो बेसिक थिंग्स, आईपीओ बेसिक डिटेल्स कि क्या चल रहा है। आईपीओ स्टार्ट हो चुकी है आज से 24 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक ये आईपीओ रहने वाला है। और इशू प्राइस शेयर का 85 to 90 रुपीज पर शेयर है। वी विल चेक कि क्या ये अपने इशू प्राइस को जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इनके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। लॉट साइज शेयर्स का 166 शेयर है। टोटली ये फ्रेश इशू होने वाला है। इशू साइज इनका 759.60 सीआर है। अगर हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि कट ऑफ टाइमिंग मैंडेट कंफर्मेशन के लिए 5 PM 28 जुलाई रहने वाली है, जो कि लास्ट डेट है। तो मेक श्योर आप उससे पहले अपना मैंडेट कंफर्म कर रहे हैं। मूविंग कंपनीज के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में अगर हम देखें कि करता क्या है, तो ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड जो है डेवलप करती है प्रॉपर्टीज प्राइमली साउथ इंडिया में। एंड ये ऑपरेट भी करते हैं, होटल्स ओन भी करते हैं। समवेयर अराउंड 9 प्रॉपर्टीज ये ओन करती है, बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई, कोची एंड गिफ्ट सिटी में डेफिनेटली। एंड अगर हम इनके पोजीशंस की बात करें तो लाइक साउथ में ये काफ़ी एक डोमिनेटिंग प्राइवेट सेक्टर प्लेयर है। ये जो ब्रांड्स एंड मैनेजमेंट जिनके साथ काम कर रहे हैं, उनके ब्रांड्स इंक्लूड करते हैं लाइक ओरी, मैरियट एंड एकॉर, आईएचजी जैसे वर्ल्ड क्लास पार्टनर्स के साथ ये काम कर रहे हैं। मूविंग टुवर्ड्स द फाइनेंशियल्स, अगर हम इनके फाइनेंशियल्स देख ले तो असेट्स 840.67 सीआर के थे 2023 में, जो कि 24 में 886.78 सीआर का है। 2025 में भी 947.57 सीआर के हो गए, लाइक डिसेंट ग्रोथ ऑन असेट्स। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू 23 में इनका 356.41 सीआर का था एंड 24 में 404.85 सीआर का। एंड 25 में 470.68 सीआर का रेवेन्यू था। रेवेन्यू इज लुकिंग डीप। देन अगर इनके पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका लॉस में था मार्च 2023 में। माइट भी कोविड हिट के कारण होगा, आई एम अज्यूमिंग। एंड देन 24 में इन्होंने रिकवर करा है 31.14 सीआर का इनका प्रॉफिट था। बट 25 में 23.66 सीआर का लाइक प्रॉफिट इज डिक्रीज, ड्रॉप हो गया फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25 में। नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ इज ऑल्सो लुकिंग गुड। टोटल बोरोइंग्स अगर हम देखते हैं तो 632.50 सीआर का 23 में था। देन 24 में इन्होंने अपनी बोरोइंग्स को कम किया है, लाइक 601.19 सीआर का किया है। एंड 617.32 सीआर की बोरोइंग अगेन इनकी 25 में हो गई है, लाइक 25 में बोरोइंग्स इंक्रीज हुई है। एंड जो ये फंड्स रेज कर रहे हैं 759 सीआर, आउट ऑफ विच जब हमने डेट्स की बात करी ली है तो ये उसमें से 468.14 सीआर डेट पे करने के लिए यूज करेंगे। डेट मीन्स कि 617 की जो डेट अभी हमें दिख रही है वो आईपीओ रेज होने के बाद 468.14 सीआर का डेट पे ऑफ हो जाएगा। डेट मीन्स हमारे पास समवेयर अराउंड बहुत ही कम डेट बचेंगे इतने फंड्स रेज होने के बाद। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो आई थिंक समवेयर अराउंड 150 सीआर के अराउंड कहीं इनकी टोटल बोरिंग्स बचेगी पोस्ट दिस आईपीओ। एंड पी रेशियो अगर हम देख रहे हैं तो 125 है। इफ वी कंपेयर पी रेशियो विद इट्स डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो 30 से 60x के रेंज में रहते हैं, लाइक इंडियन होटल्स हो गया, लेमन ट्री हो गया, जो इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स बनते हैं। सो current price is not looking decent to me as of now, but yep, let's check. PB ratio, price to book ratio, if we check 32.62,
32.62 PB ratio is not good, like higher than most of its competitors. की वैल्यूएशन काफी हाई है, एंड इस वैल्यूएशन को आई डोंट नो कंपनी कैसे जस्टिफाई कर पा रही है, बट वैल्यूएशन लुक्स टू मी काफी नॉट गुड आफ्टर सीइंग दिस वैल्यूएशन। आई थिंक इस पॉइंट पे ये वैल्यूएशन तभी जस्टिफाई कर पाएंगे जब इनका डेट कम हो जाएगा एंड कंपनी कैन सो सम सस्टेनेबल ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी कंपनी का स्टेबिलिटी पे डाउट लग रहा है, लाइक टोटल बोरिंग इंक्रीजिंग। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 24 में 31 था, देन प्रॉफिट डिक्लाइन, दैट्स अगेन अ कंसर्न। करंट इशू प्राइस सेक्टर एवरेज से काफी ज्यादा है, लाइक हाई वैल्यूएशन पे है। ये फ्यूचर ग्रोथ, डेट रिडक्शन और ऑक्यूपेंसी या फिर ऑक्यूपेंसी इम्प्रूवमेंट पे डिपेंड करता है कि लाइक वो कैसे जस्टिफाई कर पाते हैं। बट अभी अगर ये आईपीओ फ्रॉम मी, अगर ये आईपीओ 65 के इशू प्राइस के रेंज में रहता तो फिर आई कैन से कि हाँ, इट लुक्स डिसेंट टू मी, लाइक दैट वाज अ गुड प्राइस एट दिस रेंज। तो रेड फ्लैग्स की हमने बात कर ली है। रिस्क की बात करते हैं तो हाई रिस्क है, लाइक हाई डेट लेवल भी है, डेट बर्डन कंपनी पे काफी है, इंटरेस्ट रिपेमेंट का कंपनी के प्रॉफिट को इम्पेक्ट कर सकता है। आई थिंक दैट्स इम्पैक्टिंग द प्रॉफिट, क्योंकि अगर देखें तो बोरिंग इंक्रीज हुई है एंड बोरिंग इंक्रीज होते इनका प्रॉफिट डाउन हो गया, तो दैट माइट बी द इंटरेस्ट पार्ट। एंड ये लैंड परचेज कर रहे हैं फ्रॉम प्रमोटर, लाइक फंड का एक हिस्सा ग्रुप को ही जा रहा है, लाइक दिस में क्रिएट अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, लाइक परसेप्शन ऑफ ग्रुप बेनिफिट। एंड बेंगलोर में प्रॉपर्टीज है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड लॉसेस भी है कंपनी के पास काफी, जो एक्युमुलेट कर रखे इन्होंने। यू कैन सी दैट लॉसेज इन RHP जो कंपनी ने फाइल किया है, तो फ्यूचर के लिए टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, बट हिस्टोरिक वीकनेसेस दिखता है काफी। एंड एक स्ट्रेंथ की बात करें, जो स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज है कंपनी के पास, तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस इज गुड एस्टेब्लिश्ड पेरेंट कंपनी जो कि ग्लोबल ऑपरेटर टाइप्स हैं एंड प्रीमियम एंड अर्बन मार्केट पे फोकस करता है। पोस्ट कोविड ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी रिवाइवल हुए हैं, ऑक्यूपेंसी दोबारा से रिबॉन्ड हो रही है, तो दैट माइट बी अ गुड स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। एंड एज यू नो बेंगलोर इज अ वेरी गुड सिटी, तो साउथ इंडियन में काफी कुछ अच्छे प्लेसेस है एक्सप्लोर करने के लिए। एंड मल्टीपल न्यू प्रोजेक्ट्स कंपनी के पाइपलाइन में है, तो दैट shows the company's strength. Let's talk about the GMP because something from here, do consult your financial advisor कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, बट फ्रॉम माई साइड आई डोंट सी दिस एज अ इन्वेस्टेबल एज ऑफ नाउ। एंड GMP भी अगर हम देख रहे हैं तो GMP इज 6.67% एज ऑफ टुडे, सो GMP नॉट लुक्स डिसेंट टू मी। सो आई थिंक लिस्टिंग गेन के लिए भी हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो बिग रेड फ्रॉम माय साइड फॉर दिस IPO। बट यप, टू कॉन्टेक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट लिस्टिंग इन 5-6% का वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अगर एक दिन का भी जैसे मार्केट अभी चल रहा है, अगर थोड़ा सा भी मार्केट में मूवमेंट डाउन साइड रहा तो फिर 5% फॉर न्यू कंपनी लाइक दिस कैन बी -5% एज वेल। सो या फॉर फाइनल वर्डिक्ट आई थिंक हमें कल देख सकते हैं या फिर 25 को अप्लाई कर सकते हैं। अगर GMP इंक्रीज होता है समवेयर अराउंड 15%, तो लिस्टिंग गेन के लिए वन कैन अप्लाई, अदरवाइज वी कैन इग्नोर दिस एज वेल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से आई थिंक हाई वैल्यूएशन पे है, एंट्री लेने से पहले वी शुड नीड टू वेट, चेक करना पड़ेगा, इसको प्रॉपरली मॉनिटर करना पड़ेगा, एंड वी नीड टू चेक कि कंपनी स्टेबल हो जाए, फ्यूचर ग्रोथ कैसा रह रहा है। क्योंकि एवीसी वैल्यूएशन सेक्टर से काफी हाई है वैल्यूएशन, एंड सेफ प्ले करने के लिए आई थिंक हमें वेट करना चाहिए। वी शुडंट बी टू मच अग्रेसिव फॉर दिस वन। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच।
फॉर वॉचिंग माई वीडियो।